नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आशीष कुमार आप सभी का सुपर वाईफाई क्लासेस में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को में लगातार लगे हुए होंगे। तो इसी आशा के साथ में कि आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, चलिए क्लास की शुरुआत की जाती है भैया। देखते हैं सवालों को, कौन कौन से सवाल हैं आज के आपके। और देखो भैया, लगातार पढ़िए, ठीक है, लगातार पढ़ाई करिए, इधर उधर भागना नहीं है। आप जहां से भी पढ़ते हो दिल लगा के पढ़ो, कहीं से भी पढ़ते हो, जहां से भी पढ़ते हो आप, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी पढ़ते हो, दिल लगा के पढ़िए। 1 घंटे पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, ठीक है। इधर उधर नहीं कि पढ़ रहे हैं या दिमाग कहीं और है, नहीं, जब तक पढ़ाई में हो तो वहीं रहो, ठीक है। चलिए देखते हैं सवाल क्या है भैया आपका। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति किसे चुना गया है? आपके ऑप्शन है बोला टिनुबू, एंथनी एल्बनीज, अब्देल फतेह अल सीसी और क्या नाम है भैया, मोहम्मद इरफान। क्या नाम है? मोहम्मद इरफान नाम है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भैया, देखिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं मोहम्मद इरफान की। मोहम्मद इरफान की अगर हम बात करें भैया तो आप सभी को पता होना चाहिए, मोहम्मद इरफान आपका जो 9 जनवरी है भैया, 9 जनवरी को कौन सा दिवस था? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी को क्या है भैया? भारतीय प्रवासी दिवस की बात करें, इस पे मुख्य अतिथि कौन निकल के आए थे भैया? इस पे मुख्य अतिथि कौन निकल के आए थे? याद रखिएगा, मुख्य अतिथि कौन निकल के आए थे भैया? मोहम्मद इरफान। और अगर हम बात करें 9 जनवरी को कौन से नंबर का प्रवासी दिवस था भैया? 17वां प्रवासी दिवस। कौन सा था? 17वां प्रवासी दिवस। कहाँ मनाया गया था? इंदौर। इंदौर कहाँ पड़ता है भैया? एमपी में पड़ता है। इंदौर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। और बात करें भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी कौन सा है भैया? भारत का सबसे स्वच्छ शहर, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा भी है? याद रखिए कौन सा भी है? इंदौर मध्य प्रदेश में है। अब्देल फतेह अल सीसी आप सभी को पता होगा, 26 जनवरी को मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे भैया? अब्देल फतेह अल सीसी। तो याद रखिएगा 26 जनवरी को मुख्य अतिथि के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे भैया? याद रखिएगा कौन आए थे? अब्देल फतेह अल सीसी। कहां के राष्ट्रपति हैं ये? कहां के राष्ट्रपति थे? मिस्र के क्या थे भैया? राष्ट्रपति। क्या थे? मिस्र के ये क्या थे भैया? राष्ट्रपति थे। और याद रखना भैया, मिस्र की अगर हम बात करें, यहां पे भैया अरब लीग, कौन सा भैया? अरब जो लीग है, अरब लीग एल जो है, अरब लीग की, अरब लीग का जो हेडक्वार्टर भी है कहां पे है? मिस्र की राजधानी कहां पे है? काहिरा में है। कहां पे है? काहिरा में अरब लीग का क्या है भैया? हेडक्वार्टर। और अरब लीग की बात करें, स्थापना कब होती है भैया इसकी स्थापना की बात करें कब होती है भैया? 1945 में। कब होती है भैया? 1945 में होती है। इसके अलावा अगर आपसे कहेगा यूरोप और एशिया का जंक्शन किसे बोलते हैं भैया? याद रखिएगा, यूरोप प्लस एशिया का जंक्शन, यूरोप और एशिया का जंक्शन किसे कहा जाता है? यूरोप और एशिया का जंक्शन किसे कहते हैं? याद रखिएगा किसे कहते हैं? तो आपका काहिरा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? काहिरा को कहा जाता है। एंथनी एल्बनीज की बात करते हैं तो भैया ये क्या है आपके? ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति। कौन है भैया? ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति। कौन है भैया? ऑस्ट्रेलिया के ये क्या है? राष्ट्रपति है। ऑस्ट्रेलिया के क्या है? ये नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें, राजधानी क्या है भैया? कैनबरा। क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है भैया? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की वुमेन टीम जो है, वुमेन टीम है, वुमेन महिला जो आपकी वुमेन T20 जो वर्ल्ड कप हुआ है, वुमेन T20 वर्ल्ड कप जो हुआ है, इसका विजेता कौन है भैया? हाल ही में इसको कौन जीता है? याद रखिए कौन जीता है भैया? इसको ऑस्ट्रेलिया जीता है। किसको हरा के जीता है भैया? याद रखिए किसको हरा के जीता है? दक्षिण अफ्रीका को। तो जो आपका वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप जो महिलाओं का हुआ है, वुमेन T20 वर्ल्ड कप जो हुआ है, इसको कौन जीता है भैया? ऑस्ट्रेलिया। तो आपका अभी एक ही ऑप्शन बच रहा है, कौन भैया? बोला तिनुबू। तो नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन है भैया? बोला तिनुबू है। तो देखिए नाइजीरिया की बात करें, देखिए यहां से बहुत फेमस सवाल आपके बनते हैं। नाइजीरिया एक अफ्रीका महाद्वीप का क्या भैया? एक बड़ा फेमस ही देश है। तो देखिए इसके बारे में बात करते हैं। अफ्रीका कौन सा भैया आपका? नाइजीरिया। कौन सा देश है आपका? नाइजीरिया देश। चलिए एक लाइन को क्रॉस कर देते हैं, इधर आपके नाइजीरिया के बारे में देखते हैं। नाइजीरिया कौन सा देश हो गया भैया? याद रखिए कौन सा देश है आपका? नाइजीरिया। अगर हम नाइजीरिया की बात करें भैया, तो अगर इसकी राजधानी की बात करें, इसकी राजधानी क्या है भैया? याद रखिएगा इसकी राजधानी क्या है? अबूजा। क्या है इसकी राजधानी? अबूजा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। नाइजीरिया की राजधानी क्या है भैया? अबूजा। क्या है? अबूजा। और यहाँ की एक फेमस नदी है भैया, कौन सी नदी है? नाइजर नदी। यहाँ की फेमस नदी कौन सी है? नाइजर नदी। याद रखिएगा नाइजर नदी के नाम पे इसका नाम क्या है भैया? नाइजीरिया है। और याद रखिएगा क्योंकि नाइजीरिया नदी के किनारे पर, याद रखिएगा नाइजीरिया नदी के किनारे पर
पेड़ के जो ताड़ है, ताड़ के सर्वाधिक वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या भी है, ताड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पाम बोलते हैं। तो पाम ऑयल रिवर किसे कहा जाता है, नाइजीरिया नदी को। पाम ऑयल रिवर, पाम ऑयल रिवर किस नदी को कहा जाता है भैया, याद रखिए किस नदी को कहा जाता है, नाइजीरिया। इसके अलावा भैया नाइजीरिया नदी के किनारे पर जो है एक पेट्रोलियम का भंडार का एक स्थान पाया जाता है, एक स्थान पाया जाता है, उसका नाम क्या भैया, उसका नाम क्या है भैया, इबादान तेल क्षेत्र, इबादान तेल क्षेत्र, इबादान तेल क्षेत्र। इबादान जो तेल क्षेत्र है किस नदी के किनारे पे पाया जाता है भैया, नाइजर नदी के किनारे पे। इसके अलावा नाइजर नदी पे एक बड़ा फेमस बांध स्थित है भैया, कैंजी बांध। कौन सा बांध है भैया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पूछा गया एग्जाम्स में है। कैंजी बांध कौन सी नदी पे है भैया, याद रखिएगा, कैंजी बांध कौन सी नदी पे भैया, याद रखिएगा, नाइजर नदी पे। नाइजीरिया की राजधानी क्या है भैया, अबूजा। क्या है, अबूजा। और इसके अलावा अगर हम नाइजीरिया की बात करते हैं भैया, अगर हम नाइजीरिया की बात करें तो नाइजीरिया को कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप का आर्थिक दानव। क्या कहते हैं, अफ्रीका महाद्वीप का आर्थिक दानव। तो अफ्रीका का आर्थिक दानव किसे कहा जाता है, अफ्रीका का आर्थिक दानव। अफ्रीका का आर्थिक दानव किस देश को कहते हैं भैया, याद रखिएगा, अफ्रीका का आर्थिक दानव किसे कहा जाता है भैया, याद रखिएगा किसे कहा जाता है, तो किसे कहते हैं, नाइजीरिया को। इसके अलावा अगर हम बात करें, अफ्रीका को ही 250 जनजातियों का देश, क्योंकि जनजातियों की संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है, तो लगभग 250 है, तो इसलिए 250 जनजातियों का देश, 250 जनजातियों का देश, 250 जनजातियों का देश किसे कहा जाता है, 250 जनजातियों का देश किसे कहते हैं भैया, 250 जनजातियों का देश किसे कहा जाता है भैया, तो किसे कहा जाता है, नाइजीरिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, नाइजीरिया को कहा जाता है। और अगर हम बात करते हैं भैया, इस जनजाति में सबसे बड़ी जनजाति है यूरोबा जनजाति। कौन सी जनजाति है, यूरोबा जनजाति। कौन सी जनजाति है भैया, यूरोबा जनजाति है। और यूरोबा जनजाति क्योंकि इस जनजातियों में सर्वाधिक है, इसलिए यूरोबा जनजाति का देश भी किसे कहते हैं, नाइजीरिया को। इसके अलावा इसकी जनजाति में एक बड़ी फेमस जनजाति है भैया, फुलानी जनजाति। कौन सी है, याद रखिएगा, कौन सी जनजाति है भैया, फुलानी जनजाति। बड़ी खतरनाक जनजाति है भैया, फुलानी जनजाति। इसमें क्या होता है, जब कोई दूल्हा शादी करने के लिए जाता है भैया, तो शादी करने के लिए जब इसमें जाता है फुलानी जनजाति में, तो इसको क्या करते हैं, पहले जो दुल्हन के घर वाले होते हैं, उसके समुदाय वाले होते हैं, उसको पकड़ के खूब पीटते हैं। पीटने के बाद अगर वह पिटाई को सह लेता है तो उसकी शादी करते हैं। अगर पिटाई को नहीं सह पाया तो उसकी शादी क्या हो गई भैया, रद्द हो गई। ये भयंकर परंपरा है कौन सी जनजाति में, फुलानी जनजाति में। याद रखिएगा, फुलानी जनजाति कहां पाई जाती है, अपने यहाँ तो बाराती में मार होती, दूल्हा पहले भाग जाता है, तो लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, दूल्हे को पीटते हैं। अगर पिटाई सह लिया तो उसकी शादी होगी, अगर पिटाई नहीं सह पाया तो उसकी शादी क्या हो जाएगी भैया, रद्द हो जाएगी। बड़ी भयंकर परंपरा है। इसके अलावा अब ये देखो, इसका जो करंट का सवाल क्या है, नए राष्ट्रपति का नाम क्या है, बोला तिनुबू। क्या नाम है, बोला तिनुबू। याद रखिएगा, बोला तिनुबू कहाँ के राष्ट्रपति हैं भैया, बोला तिनुबू कहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो भैया याद रखिएगा कहाँ के राष्ट्रपति बने गए हैं, नाइजीरिया के। कहाँ के राष्ट्रपति बनाए गए हैं, नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं, बोला तिनुबू को बनाया गया है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। कैंजी बांध कौन सी नदी पे है, नाइजर नदी पे। पाम ऑयल रिवर किस नदी को कहा जाता है भैया, याद रखिएगा किस नदी को कहा जाता है, नाइजर नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहते हैं, नाइजर नदी को कहा जाता है। स्क्रीनशॉट करना होगा आपको, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हालांकि आपको पीडीएफ मिल ही जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ऐसी व्यवस्था कहाँ होनी चाहिए, भारत में भी होनी चाहिए ना, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बेचारा कोई शादी नहीं करने जाएगा। आगे देखते हैं, विश्व भर में शून्य भेदभाव दिवस किस दिन मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है भैया 24 फरवरी, 27 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च। देखिए, जो आपके ऑप्शंस के पहले हम बात कर लेते हैं। अगर हम 24 फरवरी की बात करें तो भैया कौन सा दिवस होता है, केंद्रीय सीमा उत्पाद दिवस। कौन सा होता है, केंद्रीय सीमा, देखिए केंद्रीय सीमा उत्पाद दिवस। केंद्रीय सीमा उत्पाद जो दिवस मनाया जाता है भैया, ये कब मनाया जाता है, तो 24 फरवरी, क्योंकि 24 फरवरी 1944 को, याद रखिएगा कब, 24 फरवरी 1944 को क्या किया गया है भैया, 24 फरवरी 1944 को क्या किया गया था, नमक का एक्ट आया था। इसके साथ में केंद्रीय सीमा शुल्क का जो एक्ट आया था, कब आया था भैया, 24 फरवरी 1944। तो क्या आया था भैया, नमक एक्ट कब आया था, नमक एक्ट कब का है, तो 1944 का। इसके साथ में सीमा शुल्क का, जो सीमा शुल्क है भैया, जो आपका सीमा शुल्क है, केंद्रीय सीमा उत्पाद जो दिवस शुल्क है भैया,
इसका भी अधिनियम आया था, इसका भी एक्ट आया था। कब आया था? 24 फरवरी 1944। और अगर हम 27 फरवरी की बात करें, इस दिन कौन सा दिवस होता है भैया? राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस। कौन सा दिवस होता है? राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस। कौन सा दिवस भैया? राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिए, कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को। इसके अलावा एनजीओ दिवस कब होता है भैया? एनजीओ दिवस कब होता है? 27 फरवरी को एनजीओ दिवस होता है। इसके साथ में एक दिवस और होता है भैया। कौन सा दिवस एक और होता है? 27 फरवरी को एक और कौन सा दिवस होता है? मराठी भाषा दिवस। कौन सा भैया? मराठी भाषा दिवस कब होता है? मराठी भाषा दिवस कब होता है? याद रखिएगा, कब होता है भैया? 27 फरवरी को होता है। 1 मार्च की बात करें तो इस दिन भैया 3 दिवस होते हैं। कितने दिवस होते हैं? 3 दिवस होते हैं। कौन कौन सा? नागरिक सुरक्षा दिवस। नागरिक सुरक्षा दिवस कब होता है भैया? नागरिक सुरक्षा दिवस भी कब होता है? तो आपका कब होता है भैया? 1 मार्च को होता है। इसके अलावा शून्य भेदभाव दिवस, याद रखिएगा, शून्य भेदभाव दिवस। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है भैया? याद रखिएगा, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाते हैं भैया? 1 मार्च को मनाया जाता है। इसके अलावा 1 मार्च को बाह्य लेखा दिवस। कौन सा दिवस होता है भैया? बाह्य लेखा दिवस। बाह्य लेखा दिवस। बाह्य लेखा दिवस कब होता है भैया? बाह्य लेखा दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, कब मनाया जाता है भैया? 1 मार्च को। नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, बाह्य लेखा दिवस सब कब मनाया जाता है भैया? 1 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिएगा, शून्य भेदभाव दिवस का उद्देश्य क्या है भैया? इसका उद्देश्य क्या है भैया? तो याद रखिएगा, शून्य भेदभाव करना है, यानी महिलाओं और पुरुषों के बीच में समानता को ज्यादा ले आना है। साथ में क्या करना है भैया? लैंगिक जो अंतराल है इसको भी क्या करना है भैया? कम करना है। तो महिलाओं की सुरक्षा क्या होगी भैया? महिलाओं की सुरक्षा। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं की सुरक्षा। महिलाओं की सुरक्षा। साथ में क्या है भैया? लैंगिक समानता। क्या है भैया? लैंगिक समानता है। लैंगिक समानता। ये दोनों कब मनाया जाता है भैया? तो 1 मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस, नागरिक सुरक्षा दिवस और क्या भैया? बाह्य लेखा दिवस। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका जो आप सही आंसर क्या हो जाएगा भैया? 1 मार्च हो जाएगा। देखिए 2 मार्च जो है भैया, 2 मार्च को किसकी पुण्यतिथि है भैया? याद रखिएगा, किसकी पुण्यतिथि है आज? 2 मार्च को किसकी पुण्यतिथि है भैया? क्या नाम है? सरोजनी नायडू। क्या नाम है भैया? सरोजनी नायडू। किसका? सरोजनी नायडू। क्या नाम है भैया? सरोजनी नायडू। क्या नाम है भैया? सरोजनी नायडू। याद रखिएगा, 2 मार्च को किसकी पुण्यतिथि है? सरोजनी नायडू। और इनका जन्म कहां हुआ था भैया? ये किस राज्य की बिलोंग करते हैं भैया? तो इनका जन्म हुआ था भैया हैदराबाद में। कहां पे हुआ था? हैदराबाद में। इनका जन्म कहां हुआ था भैया? हैदराबाद में हुआ था। याद रखिएगा। और भारत की प्रथम महिला गवर्नर, भारत की पहली महिला गवर्नर, भारत की फर्स्ट महिला गवर्नर कौन थी भैया? फर्स्ट महिला गवर्नर कौन थी भैया? याद रखिएगा, कौन थी? सरोजनी नायडू। इसके अलावा अगर हम बात करें सरोजनी नायडू को क्या कहते हैं भैया? भारत कोकिला किसे कहा जाता है? भारत कोकिला किसे कहा जाता है भैया? याद रखिएगा, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को कहा जाता है। इनका एक बड़ा फेमस कथन है भैया, इन्होंने राज्यपाल को सोने के पिंजड़े में बंद चिड़िया बोला है। किसने बोला है भैया? सरोजनी नायडू। तो राज्यपाल को, किसको भैया? राज्यपाल को सोने के पिंजड़े में, सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया किसने बोला है भैया? याद रखिएगा, राज्यपाल को सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया किसने बोला है? कथन याद रखिए, किसने कहा भैया? सरोजनी नायडू। और अगर हम हैदराबाद की बात करें भैया, हैदराबाद को भारत में कब मिलाया गया? 1948 में। किस ऑपरेशन के जरिए मिलाया गया भैया? ऑपरेशन पोलो के जरिए इसको भारत में मिलाया गया। ऑपरेशन पोलो के जरिए इसको भारत में मिलाया गया। ये आपके लेखपाल का जो भी एग्जाम हुआ था भैया, जिसमें खूब सारी नकल हुई है, जिसका रिजल्ट नहीं आने वाला है, उसमें पूछा गया है ऑपरेशन पोलो कब चलाया गया भैया? 1948। कहां पे? हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए चलाया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें हैदराबाद में भैया, हाल ही में भी क्या हुआ है? चौथे नंबर का भारत आसियान युवा शिखर सम्मेलन, युवा जो शिखर सम्मेलन हुआ है, ये भी कहां पे हुआ है भैया? भारत आसियान युवा शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ? हैदराबाद में। इसके अलावा अगर हम बात करें हैदराबाद को, अगर हम बात करें भैया, हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? ये मूसी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे भैया? ये आपका मूसी नदी के किनारे। कौन सा शहर है भैया? आपका हैदराबाद। इसके अलावा याद रखिएगा, हैदराबाद में भैया स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी, क्या भैया?
स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी। स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी कहाँ है भैया? स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी कहाँ पे है? याद रखिएगा, स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी कहाँ पे है भैया? हैदराबाद में। किसकी मूर्ति है? संत रामानुजाचार्य। किसकी मूर्ति है भैया? रामानुजाचार्य की ये मूर्ति है। याद रखिएगा, किसकी मूर्ति है भैया? संत रामानुजाचार्य की क्या है भैया? ये मूर्ति है। स्क्रीनशॉट करना है आपको, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला सवाल भैया, फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक क्रिश्चियन किस देश के राजकुमार हैं जो 26 फरवरी से 1 मार्च तक भारत की यात्रा पर थे? क्या नाम है भैया? फ्रेडरिक आंद्रे। तो देखिए पहले हम बात कर लेते हैं यहां पे जो फेमस देश हैं, अभी इसमें से बड़े सवाल आपके बनेंगे। देखिए भैया, जर्मनी 25 फरवरी को किस देश के चांसलर जो है आपके भारत घूमने आए थे? तो जर्मनी के चांसलर का नाम क्या है भैया? जर्मनी का चांसलर कौन है भैया? जर्मनी का चांसलर कौन है भैया? ये गलत हो गया आपका। जर्मनी का चांसलर कौन सा भैया? जर्मनी का चांसलर कौन है भैया? याद रखिए कौन है? ओलाफ सोल्ज। क्या नाम है भैया? ओलाफ सोल्ज। क्या नाम है भैया? ओलाफ सोल्ज। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा भैया। ओलाफ सोल्ज कहां के चांसलर हैं भैया? एंजेला जो मर्केल थी उनके स्थान पे किसको चुना गया भैया? ओलाफ सोल्ज को चुना गया है। कहां के चांसलर है? जर्मनी के चांसलर है। जर्मनी की राजधानी आपको सभी को पता है भैया, राजधानी क्या है यहाँ की? बर्लिन। क्या राजधानी है भैया? बर्लिन यहाँ की राजधानी है। और ये किस नदी के किनारे भैया? स्प्री नदी। कौन सी नदी के किनारे बर्लिन स्थित है भैया? स्प्री नदी के किनारे ये आपका शहर स्थित है। याद रखिएगा, सऊदी अरब की बात करें भैया, अगर करंट की यहाँ की न्यूज की बात करें तो सऊदी अरब की पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई है, क्या नाम है भैया? रेना बरवानी। क्या नाम है भैया? रेना बरवानी। क्या नाम है? रेना बरवानी। रेना बरवानी कहाँ की है भैया? याद रखिएगा, सऊदी अरब की है। याद रखिएगा, एग्जाम्स में आने की प्रबल संभावना है भैया। रेना बरवानी सऊदी अरब की पहली महिला जो कहां पे गई है भैया? अंतरिक्ष में। इसके अलावा सऊदी अरब में भैया एक बड़ा फेमस शहर स्थापित किया गया है, मुकाब इंडोर सुपर सिटी। कहां स्थापित की भैया? सऊदी अरब में। मुकाब, क्या नाम है भैया उस सिटी का? मुकाब इंडोर। मुकाब इंडोर सुपर सिटी। मुकाब इंडोर सुपर सिटी की स्थापना कहां की गई भैया? याद रखिए, कहां पे की गई है? सऊदी अरब में की गई। याद रखिएगा, मुकाब को सिटी का नाम क्या है? मुकाब। इसी को क्या बोला गया भैया? रियाद, दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार। इसी को क्या बोला गया है? दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार। दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार। दूसरी दुनिया का क्या बोला गया भैया? प्रवेश द्वार बोला गया है। दूसरी दुनिया का क्या बोला गया है? प्रवेश द्वार बोला गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की अगर हम बात करते हैं, ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। ब्रिटेन की राजधानी क्या है भैया? ब्रिटेन की राजधानी क्या है भैया? लंदन। ब्रिटेन की राजधानी क्या है भैया? ब्रिटेन की राजधानी क्या है भैया? लंदन। लंदन कौन सी नदी के किनारे भैया? टेम्स नदी। कौन सी नदी है? टेम्स नदी के किनारे कौन सा शहर है भैया? लंदन शहर है। इसके अलावा आपको बताना है, जो लंदन जो टेम्स नदी है भैया, इसी को कहते हैं ब्रिटेन की गंगा। क्या बोलते हैं भैया? ब्रिटेन की गंगा। ब्रिटेन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? टेम्स नदी को कहा जाता है। इसके अलावा देखिए भैया, ये ऊपर हो जाता है ब्रिटेन। कौन सा देश है आपका? ब्रिटेन हो जाता है। कौन सा देश हो जाता है भैया? ब्रिटेन। ये किनारे पे आपका एक देश पड़ता है फ्रांस। कौन सा देश पड़ता है भैया? फ्रांस। इसके बीच में कौन सी जल संधि है? इसके बीच में कौन सी जल संधि है भैया? इसके बीच में कौन सी जल संधि पड़ती है? आपको कमेंट करके बताना है। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में जो जल संधि पड़ती है, उस जल संधि का नाम क्या है? उस जल संधि का नाम क्या है? इसके अलावा अगर हम ब्रिटेन की बात करें भैया, ब्रिटेन के वर्तमान जो है महाराजा, वर्तमान जो यहाँ के वर्तमान जो पीएम है भैया, कौन है? ये वर्तमान पीएम कौन है भैया? ऋषि सुनक। क्या नाम है? ऋषि सुनक। यहाँ के वर्तमान पीएम कौन है भैया? ऋषि सुनक, जो क्या है भैया? भारतीय मूल के ब्रिटेन नागरिक है भैया। याद रखिएगा, भारतीय मूल के ब्रिटेन नागरिक है। कौन है भैया? ऋषि सुनक है। याद करके आपको बताना है, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में कौन सी जल संधि पड़ती है? जल संधि क्या करता है? दो स्थलीय भागों को अलग करता है, दो जलीय भागों को क्या करता है भैया? जोड़ता है। तो आपको बताना है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में कौन सी जल संधि। अगर हम फ्रांस की बात करते हैं भैया, हाल ही में जो अभी आपका अंतरराष्ट्रीय जो पुस्तक मेला हुआ है, उसमें मुख्य अतिथि कौन है भैया? फ्रांस। अंतरराष्ट्रीय जो पुस्तक मेला हुआ है, माफ कीजिएगा, इसको फिर से लिख दिया रहता है भैया। आपका जो अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला हुआ है, अंतरराष्ट्रीय जो पुस्तक मेला हुआ है, अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला, अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला कहां पे हुआ भैया? याद रखिएगा,
हुआ तो कहां पे है भैया, दिल्ली में। हुआ तो कहां पे है, दिल्ली में। 31वें नंबर का, कौन से नंबर का हुआ है भैया, ये 31वें नंबर का हुआ है। लेकिन इस अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले का मुख्य अतिथि कौन सा देश है भैया, फ्रांस है। कौन सा है, फ्रांस। फ्रांस की अगर हम राजधानी की बात करें, क्या है भैया, पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। कौन सी नदी के किनारे भैया, सीन नदी। कौन सी नदी के किनारे भैया, सीन नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सारे ऑप्शन आपके हो गए, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो, डेनमार्क हो जाएगा। आइए इधर बात करते हैं किसके बारे में, डेनमार्क के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं भैया, डेनमार्क के बारे में। तो हेडिंग डाल दीजिएगा डेनमार्क। क्या हो जाएगा भैया, डेनमार्क। हेडिंग डालेंगे, क्या हो जाएगा भैया, डेनमार्क। डेनमार्क हेडिंग डालेंगे, डेनमार्क। हेडिंग डालेंगे भैया, क्या है, डेनमार्क। अब देखिए पहला सवाल तो आप कहे हो गया, डेनमार्क के राजकुमार का नाम क्या है भैया, फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक क्रिश्चियन। क्या नाम है भैया, फ्रेडरिक आंद्रे। क्या नाम है भैया, फ्रेडरिक सॉरी ये गलत हो गया भैया, हिंदी आपका ये, फ्रेडरिक आंद्रे। क्या नाम है भैया, फ्रेडरिक आंद्रे। फ्रेडरिक आंद्रे, क्या नाम है, फ्रेडरिक आंद्रे नाम है इनका। और ये कहाँ के राजकुमार हैं भैया, ये कहाँ के राजकुमार हैं, याद रखिएगा, फ्रेडरिक आंद्रे कहाँ के राजकुमार हैं, डेनमार्क के राजकुमार है, जो अभी क्या थे भैया, भारत में यात्रा में आए थे। कब से कब तक, आपका कब से, 26 फरवरी से कब तक आए भैया, 1 मार्च के बीच में आए थे। इसके अगर हम डेनमार्क की राजधानी की बात करें, डेनमार्क की राजधानी क्या है भैया, याद रखिएगा, डेनमार्क की राजधानी क्या भैया, कोपेनहेगन। क्या नाम है भैया, कोपेनहेगन है, याद रखिएगा, कोपेनहेगन है। डेनमार्क की राजधानी क्या भैया, कोपेनहेगन है। और अगर हम बात करें डेनमार्क को क्या कहते हैं, देखिए ये जो डेनमार्क है आपका दूध दही मलाई सब के लिए बड़ा फेमस है, इसलिए इसे कहते हैं भैया विश्व की डेयरी। किस देश को कहते हैं, डेनमार्क। याद रखिएगा, विश्व की डेयरी। विश्व की डेयरी किस देश को कहा जाता है भैया, विश्व की डेयरी किस देश को कहा जाता है भैया, याद रखिए किस देश को कहा जाता है, आपका डेनमार्क को कहा जाता है। किस देश को कहा जाता है, डेनमार्क। और याद रखिए भैया जो आपका डेनमार्क है, डेनमार्क का जो आपका ये राष्ट्रीय प्रतीक है, डेनमार्क का राष्ट्रीय प्रतीक, एग्जाम्स में पूछा गया भैया, डेनमार्क का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है भैया, समुद्री किनारा। क्या है भैया, समुद्री किनारा। डेनमार्क का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है भैया, समुद्रीय किनारा है। क्या है भैया, समुद्री किनारा है। इसके अलावा अगर हम डेनमार्क की बात करते हैं भैया, डेनमार्क का एक द्वीप है, बड़ा फेमस द्वीप है, जीलैंड। कौन सा द्वीप है भैया, यहाँ का एक बड़ा फेमस द्वीप है, कौन सा द्वीप है, जीलैंड द्वीप है। कौन सा है भैया, जीलैंड द्वीप। कौन सा भैया, जीलैंड द्वीप जो है इसे कहा जाता है बाल्टिक सागर की कुंजी। इसे क्या बोलते हैं भैया, बाल्टिक सागर की कुंजी कहा जाता है। क्या कहते हैं भैया, इसे बाल्टिक सागर की कुंजी। क्या बोलते हैं, बाल्टिक सागर की कुंजी कहा जाता है। याद रखिएगा, बाल्टिक सागर के ये मुहाने पे जस्ट स्थित है, इसलिए क्या कहते हैं भैया, बाल्टिक सागर की इसे क्या कहा जाता है, कुंजी कहा जाता है। क्या कहते हैं भैया, बाल्टिक सागर की कुंजी कहा जाता है। इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो याद रखिए कौन सा द्वीप है भैया, ग्रीनलैंड। किसके अधिकार में है भैया, डेनमार्क। तो अगर आपसे कहा जाए ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड किसके अधिकार में है भैया, तो किसके अधिकार में है, याद रखिए किसके अधिकार में है, आपके डेनमार्क। लेकिन अगर ये आपसे कभी पूछता है कि राजनीतिक रूप से किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो डेनमार्क किस महाद्वीप में पड़ता है, आपका यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। तो राजनीतिक रूप से किसका हिस्सा है भैया, यूरोप का। लेकिन अगर आपसे कभी ये कह दे कि भौगोलिक रूप से किसका हिस्सा है, तो भौगोलिक रूप से किसका हो जाएगा भैया, उत्तरी अमेरिका का हो जाएगा। तो ये राजनीतिक रूप से किसका हिस्सा है, याद रखिएगा ये सवाल बड़ा पूछा जाता है भैया, राजनीतिक रूप से किसका है, यूरोप का है। किसका है भैया, यूरोप से। लेकिन अगर कहा जाए ग्रीनलैंड भैया अगर भौगोलिक रूप से पूछ लेता है, भौगोलिक रूप से किसका हिस्सा है भैया, याद रखिएगा भौगोलिक रूप से किसका हिस्सा है, तो याद रखिए किसका है, उत्तरी अमेरिका का है। किसका भैया, उत्तरी अमेरिका का है। किसका भैया, उत्तरी अमेरिका का है। लेकिन अगर बात करें ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा भैया, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड की भैया राजधानी क्या है, तो याद रखिएगा ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है, नूक। ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है भैया, याद रखिएगा नूक। अब देखिए इसमें लिखा गया सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछ ले विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, क्या भैया, सबसे बड़ा द्वीप समूह। चलिए एक स्लाइड को ले लेते हैं, उसमें देख लेते हैं द्वीपों के बारे में। इसको आपको स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हालांकि आपको पीडीएफ मिल ही जाएगा, ठीक है, जैसे आपको लिखा गया है एकदम आपको साफ सुथरा लिखा हुआ, आपको पढ़ने के लायक एकदम पीडीएफ आपको मिल जाएगा भैया, ठीक है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, द्वीपों के बारे में अगर हम बात करें, द्वीप कहते किसे भैया, तो चारों ओर जल से घिरा हुआ जो इलाका होगा उसे क्या,
चारों ओर जल से घिरा हुआ इलाका, बीच में उठी हुई भूमि को क्या कहेंगे भैया? द्वीप। और यही इलाका अगर बहुत बड़ा हो गया तो उसे क्या कहते हैं? महाद्वीप कहा जाता है। तो देखिए, अगर इसमें हमने आपको बताया कि भैया सबसे बड़ा द्वीप समूह, सबसे बड़ा द्वीप समूह, सबसे बड़ा द्वीप समूह की अगर हम बात करते हैं तो द्वीप समूह कौन सा हो जाएगा? इंडोनेशिया। कौन सा हो जाएगा भैया? इंडोनेशिया हो जाएगा। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन हो जाएगा भैया? इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया के अगर हम द्वीपों की बात करते हैं, यहाँ पे प्रमुख द्वीप कौन कौन से भैया? तो याद रखिएगा यहाँ के प्रमुख द्वीप कौन कौन से है, याद रखिएगा कौन कौन से फेमस द्वीप है भैया, याद रखिएगा। तो लिख लीजिएगा क्या क्या है भैया? जावा, कौन सा द्वीप है? जावा द्वीप है। सुमात्रा है, कौन सा भैया? सुमात्रा है। सुलावेसी है, कौन सा भैया? सुलावेसी है। कौन सा भैया? सुलावेसी है। बाली द्वीप किस देश के अधीन पड़ता है भैया? इंडोनेशिया के। इसके अलावा एक फेमस द्वीप है भैया बोर्नियो, कौन सा भैया? बोर्नियो द्वीप। कौन सा द्वीप है भैया? बोर्नियो द्वीप है। और इसमें सबसे बड़ा कौन सा भैया? सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप कौन सा भी? याद रखिएगा कौन सा द्वीप है? बोर्नियो। और इंडोनेशिया की जो नई राजधानी होगी नूसंतारा, वो भी किस द्वीप पे होगी? याद रखिएगा कौन से द्वीप पे होगी भैया? बोर्नियो। तो नई राजधानी नूसंतारा, नूसंतारा जो है इंडोनेशिया की नई राजधानी जो है वो भी किस द्वीप पे है भैया? बोर्नियो द्वीप पर स्थित होगी। इसके अलावा अभी जो वर्तमान राजधानी है इंडोनेशिया की क्या है भैया? जकार्ता। कौन से द्वीप पे है? जावा द्वीप पे है। कौन से द्वीप पे है? जकार्ता जो है किस द्वीप पे भैया? जावा द्वीप पे है। और जावा को कहते हैं इंडोनेशिया का हृदय। क्या बोलते हैं भैया? इसको बोलते हैं इंडोनेशिया का हृदय बोला जाता है। इंडोनेशिया का हृदय बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं? इंडोनेशिया का हृदय। किस द्वीप को कहा जाता है भैया? याद रखिएगा किसको कहा जाता है? तो जावा द्वीप को कहा जाता है। किस द्वीप को कहते हैं भैया? जावा द्वीप को कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें विश्व के 5 सबसे बड़े द्वीप कौन से हैं, तो लिख लीजिएगा यहाँ पे द्वीपों के नाम लिख लीजिएगा। सबसे बड़े 5 द्वीप, सबसे बड़े 5 द्वीप, सबसे बड़े कितने द्वीप भैया? 5 द्वीप। सबसे बड़े 5 द्वीप, सबसे बड़े 5 द्वीप कौन? ये आपको क्रम से याद होना चाहिए भैया, ये आपको क्रम से याद होना चाहिए। पहले नंबर पे कौन सा द्वीप आता है भैया? आपको हमने बता दिया कौन सा आता है? ग्रीनलैंड आता है। कौन आता है भैया? ग्रीनलैंड आता है। कौन आता है भैया? ग्रीनलैंड। दूसरे पे आता है आपका पापुआ न्यू गिनी। क्या आता है भैया? पापुआ न्यू गिनी। क्या भैया? पापुआ न्यू गिनी। कौन सा भैया? पापुआ न्यू गिनी। इसके बाद अब में आपका आता है तीसरे नंबर पे आपका आता है पापुआ न्यू गिनी के बाद आपका आता है भैया बोर्नियो। कौन सा भैया? बोर्नियो। किस देश में है भैया ये आपका? तो आपका इंडोनेशिया में। चौथे पे आपका कौन सा देश आता है भैया? मेडागास्कर। क्या भैया? मेडागास्कर है। कौन सा भैया? मेडागास्कर है। इसके अलावा 5वें नंबर पे कौन सा आपका द्वीप आता है भैया? तो याद रखिएगा कौन सा द्वीप है भैया? आपके कनाडा के अधीन में है। कनाडा के अधीन में 5वें नंबर का कौन सा द्वीप है? बफिन द्वीप। कौन सा द्वीप है भैया? बफिन द्वीप। और याद रखिएगा अभी जो आपका हमने बताया ना लेखपाल का जो एग्जाम है उसमें ये भी पूछा गया सवाल है आपका कि बफिन द्वीप किस देश के अधीन पड़ता है? तो याद रखिएगा ये किस देश के अधीन है भैया? कनाडा के। किसके अधीन है ये? कनाडा के। मेडागास्कर स्वयं में एक देश है भैया, हिंद महासागर का ये सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। याद रखिएगा भैया हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है भैया? याद रखिएगा कौन सा है? तो आपका मेडागास्कर। इसके अलावा अगर आप बात करें मेडागास्कर की राजधानी क्या है भैया? मेडागास्कर की राजधानी क्या है? याद रखिएगा एंटार्टवेन। क्या नाम है भैया? एंटार्टवेन। यहाँ की राजधानी क्या है भैया? एंटार्टवेन है। बोर्नियो की बात करें हमने आपको बता दिया कहां पर था भैया? इंडोनेशिया में। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी क्या भैया? पोर्ट मोरेस्वी। और अभी आपकी कोई एग्जाम था भैया, पीसीएस लेवल का कोई एग्जाम था, उसमें पूछा गया सवाल है कि पापुआ न्यू गिनी, इसमें सवाल क्या पूछा गया था? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो पापुआ न्यू गिनी। इसे क्या बोलते हैं? इसकी राजधानी क्या भैया? पोर्ट मोरेस्वी। क्या भैया? पोर्ट मोरेस्वी है। क्या भैया? पोर्ट मोरेस्वी। ग्रीनलैंड की राजधानी हमने आपको बता ही दिया कहां है भैया? नूक है। किसके अधीन है? डेनमार्क के। लेकिन राजनीतिक रूप से किसका हिस्सा भैया? याद रखिए किसका हिस्सा है आपका? ग्रीनलैंड का हिस्सा है। माफ कीजिए किसका हिस्सा है भैया? डेनमार्क का। और याद रखना भैया एक बड़ा फेमस इसमें सवाल छोड़ रहा था, डेनमार्क किस प्रायद्वीप का हिस्सा भैया? जटलैंड प्रायद्वीप, या कहीं पे आपको लिखा मिलेगा जूटलैंड प्रायद्वीप। ठीक है, तो जटलैंड प्रायद्वीप कौन से प्रायद्वीप पे पड़ता है भैया? जटलैंड प्रायद्वीप का हिस्सा है। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है भैया? तीन ओर जल से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। तो कौन से प्रायद्वीप पे है भैया? जटलैंड प्रायद्वीप पे। कौन से प्रायद्वीप पे है? जटलैंड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको इसको स्क्रीनशॉट करना होगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
ये आपका भैया पूछा गया सवाल है, अभी लेखपाल का जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है ना उसमें पूछा गया सवाल था, यही है आपका विश्व भूगोल से आपके 2 ही सवाल इसमें आए थे। एक तो आपका ये बफिन द्वीप पूछा था, एक तो आपको एक जल संधि पूछा था, शायद जल संधि कौन सी जल संधि थी आपका, देखिए याद नहीं आ रहा है। चलिए जो पेपर दिया होगा भैया कमेंट करके बताइए कौन सी जल संधि पूछी गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कोबरा वॉरियर्स, कोबरा ये आप वॉरियर्स है, कोबरा वॉरियर्स 23 अभ्यास किस देश में आयोजित किया जा रहा है। देखो भैया कोबरा अगर वॉरियर्स की बात करें तो ये किस देश में हो रहा है भैया, आपका कोबरा वॉरियर्स जो हो रहा है किस देश में आपका हो रहा है, आपका ऑप्शन से भैया यूएसए है, ब्रिटेन है, उज्बेकिस्तान है, कौन सा देश है भैया आपका घाना है। कोबरा वॉरियर्स अगर युद्ध अभ्यास की बात करें भैया, जो कोबरा वॉरियर्स युद्ध अभ्यास है भैया, कोबरा वॉरियर्स युद्ध अभ्यास, कोबरा वॉरियर्स अगर युद्ध अभ्यास की बात करें, कोबरा वॉरियर्स युद्ध अभ्यास की बात करें भैया तो ये हो कहां पे रहा है आपका ब्रिटेन में। इसका आयोजन कहां हो रहा है भैया, इसका आयोजन कहां पे हो रहा है भैया, याद रखिएगा इसका आयोजन कहां हो रहा है, ब्रिटेन में। कहां हो रहा है भैया, ब्रिटेन में। और इसमें भारत की कौन सी सेना भाग लेने वाली है, वायुसेना। इसमें भारत की कौन सी सेना भाग ले भैया, वायुसेना, भारतीय वायुसेना। इसमें कौन भाग लेगा भैया, एयरफोर्स, नेवी या आपका जो है भाग लेगा, तो भैया क्या हो जाएगा इसमें वायुसेना, भारतीय वायुसेना इसमें भाग लेने वाली है, भारतीय वायुसेना, भारतीय वायुसेना इसमें भाग लेने वाली है। याद रखिएगा कोबरा वॉरियर्स हो कहां पे रहा है, ब्रिटेन में। भारत की कौन सी विंग्स भाग लेने वाली है, तो याद रखिएगा वायुसेना। कौन भाग लेगा भैया, वायुसेना भाग लेगा। इसके अलावा भी हाल ही में एक हुआ है भैया डेजर्ट फ्लैग, डेजर्ट फ्लैग, डेजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास जो आपका हुआ है ये कहां पे हुआ भैया, याद रखिएगा डेजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास कहां हुआ भैया, डेजर्ट फ्लैग कहां पे हुआ भैया, डेजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास कहां हुआ भैया आपका यूएई में। कौन से में भैया, कहां पे हुआ है, यूएई। और इसमें भी कौन भारतीय वायुसेना ने इसमें भी भाग लिया भैया, भारतीय वायुसेना ने इसमें भी भाग लिया हुआ है। याद रखिएगा ये कहां पे हो रहा है, यूएई में हो रहा है। और इसमें कौन सी सेना ने भाग लिया भैया, भारतीय वायुसेना ने भाग लिया है। अगर ब्रिटेन की बात करें, अजय वॉरियर्स युद्धाभ्यास, अजय वॉरियर्स युद्धाभ्यास किसके किसके बीच में होता है, भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। उज्बेकिस्तान के बीच में डस्टलिक युद्धाभ्यास, डस्टलिक युद्धाभ्यास किसके किसके बीच में भैया, डस्टलिक युद्धाभ्यास किसके किसके बीच में भैया, भारत और आपका उज्बेकिस्तान में। यूएसए में भैया टाइगर ट्रंप किसके किसके बीच में होता है भैया, टाइगर ट्रंप किसके किसके बीच में होता है, अमेरिका और भारत के बीच में होता है। घाना की राजधानी की बात करें, घाना की राजधानी क्या भैया, अक्रा। घाना की राजधानी क्या भैया, अक्रा। घाना की राजधानी अक्रा। मुद्रा का नाम क्या भैया, यहाँ की केडी। कौन से महाद्वीप में पड़ता है घाना भैया, अफ्रीका महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में पड़ता है, अफ्रीका। और किसके उत्पादन के लिए घाना जाना जाता है भैया, कोको के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, कोको उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कोको उत्पादन के लिए ये देश प्रसिद्ध है, कोको उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है भैया। याद रखिएगा कोको उत्पादन के लिए ये देश प्रसिद्ध है। कौन सा भैया। इसके अलावा अगर हम बात करें मित्र शक्ति युद्धाभ्यास, मित्र शक्ति, सूर्य किरण युद्धाभ्यास, सूर्य किरण युद्धाभ्यास। तो सूर्य किरण किसके किसी भारत और नेपाल के बीच में होता है, भारत और नेपाल के बीच में होता है। आपको कमेंट करके बताना है मित्र शक्ति किसके किसके बीच में होता है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में होता है। स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या है भैया, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर बीईसी के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक। क्योंकि ये पहली बैठक है और अपने भारत में हुई है तो आपको याद करना है इसको, सवाल को इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो इसको आप इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए सवाल भैया, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर का आयोजन कहाँ किया गया है भैया। तो पहली बैठक है, आपके ऑप्शन है काठमांडू, जकार्ता, कोलंबो। तो देखिए पहले हम बात कर लेते हैं काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है भैया, काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है भैया, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है भैया, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है भैया, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भैया, जिसको हम बोलते हैं दक्षेस। क्या बोलते हैं भैया, दक्षेस। इसी का एक नाम क्या है भैया, दक्षेस, या इसी को हम क्या बोलते हैं, सार्क बोलते हैं। इस तरह से लिख के भी आपको आ सकता है सार्क। तो यस, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अगर सार्क की बात करें, इसकी स्थापना कब होती है भैया, अगर इसकी स्थापना की हम बात करें कब होती है भैया, 1985 में इसकी क्या होती है स्थापना। और इसके अगर हम सदस्यों की बात करें, इसके सदस्य कितने भैया, सार्क के सदस्य कितने भैया, 8 हैं। कितने सदस्य हैं इसके, 8 हैं। तो देखिए कौन कौन से सार्क के सदस्य हैं, एक बार देख लीजिएगा भैया,
एक छोटा सा मैप बना लेते हैं, उसमें आपको दिखा दिया था भैया कौन कौन से हैं, कौन कौन से आपके देश हैं भैया, देख लीजिएगा एक बार। सार्क में देखो भैया कौन कौन से आपके देश पड़ जाते हैं। सार्क में आपके कौन कौन से फेमस देश हैं भैया, देखिए आपकी जगह थोड़ा, तो ये आपका हो गया भारत। तो भैया अगर आप इस तरफ देखेंगे यहाँ पे आपका देश कौन सा पड़ता है, पाकिस्तान, इसके जस्ट ऊपर का देश कौन सा भैया, अफगानिस्तान। तो ये आपका कौन सा देश हो गया भैया, चलिए रेड पेन से लिख देते हैं, अफगानिस्तान। कौन सा भैया, अफगानिस्तान आपका हो गया। अफगानिस्तान के बाद ये आपका क्या पड़ेगा भैया, पाकिस्तान पड़ेगा। क्या पड़ेगा आपका, पाकिस्तान पड़ेगा। ये आपका क्या हो गया भैया, भारत, ये अपना प्यारा भारत। यहाँ पे कौन सा देश है भैया आपका, नेपाल। कौन सा, नेपाल। यहाँ पे कौन सा देश है भैया आपका, भूटान। कौन सा देश है, भूटान देश है। इसके अलावा इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे कौन सा देश है भैया, बांग्लादेश। कौन सा भैया, बांग्लादेश है। कौन सा भैया, बांग्लादेश है। कौन सा, बांग्लादेश। और ये जो नीचे है भैया कौन सा देश है आपका, तो यहाँ पे कौन सा भैया, श्रीलंका। कौन सा देश है आपका, ये श्रीलंका है। कौन सा भैया, श्रीलंका है। कौन सा है, श्रीलंका है। बाकी और आप थोड़ा सा यहाँ पे नीचे जाएंगे भैया, नीचे की बिंदु की ओर जाएंगे तो यहाँ पे पड़ता है आपका कौन सा देश पड़ता है भैया, तो यहाँ पे आपको पड़ता है मालदीव। कौन सा देश है भैया, यहाँ पे मालदीव। कौन सा देश है भैया, मालदीव। कौन सा देश है भैया, मालदीव। तो अगर हम सार्क के सदस्यों की बात करते हैं तो कितने देश हैं भैया, 8 देश हैं। कौन कौन से, आपको ऐसे याद करना, मैप याद होना चाहिए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। मालदीव, फिर ऊपर जाओ भैया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, और क्या हो जाएगा आपका, मालदीव। ये सदस्य किसके हैं भैया, सार्क देश हो गए। किसके सदस्य हैं, सार्क देशों के। अगर हम बात करते हैं जकार्ता, जकार्ता में किसका हेडक्वार्टर है भैया, आसियान का, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसको क्या बोलते हैं भैया, आसियान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो आसियान की अगर हम बात करें तो भैया इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जकार्ता में। और इसकी स्थापना कब होती है भैया, इसकी स्थापना कब होती है भैया, याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब होती है भैया, तो इसकी स्थापना कब होती है, तो 1967 में होती है। इसके अगर हम सदस्यों की बात करें, इसके सदस्य कितने हैं भैया, 10 हैं। कितने सदस्य हैं भैया, 10। और 10 सदस्यों के नाम हमने आपको कल या परसों पढ़ाएंगे, एक बार फिर से सुन लीजिए कौन कौन से सदस्य देश हैं भैया। भारत आसियान का सदस्य नहीं है। भारत के आगे आएंगे बांग्लादेश, सॉरी माफ कीजिएगा, भारत के आगे आएंगे भैया म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस। कौन कौन से देश भी एक बार सुन लीजिएगा, फिर से सुन लीजिएगा एक बार। भारत जो है इसका सदस्य नहीं है। भारत के आगे आएंगे म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, नीचे आएंगे भी आपका सिंगापुर है, उसके बाद आपका मलेशिया है, फिर आपका इंडोनेशिया है, फिर आपका ब्रुनेई है, फिर कौन सा आपका फिलीपींस। तो कितने देश है भैया, इसमें 10 देश है। इसके अलावा कोलंबो की बात करें, कोलंबो में किसका हेडक्वार्टर है भैया, याद रखिएगा ACC, एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है ये कहां पे है, कोलंबो में। इसकी स्थापना कब होती है भैया, याद रखिएगा, इसकी स्थापना होती है 1983 में होती है। कब होती है भैया, 1983 में होती है। और अगर हम बात करते हैं इसका भैया प्रमुख कौन है वर्तमान में, अपने भारतीय, इसलिए याद कर लीजिएगा, जय शाह। कौन है भैया, जय शाह है। कौन है भैया, जय शाह है। कब, कौन है, जय शाह। हेडक्वार्टर कहां है इसका, कोलंबो में। अब देखिए इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन आपके हो गए, तो ऑप्शन आपका बच कौन है भैया, बेंगलुरु में। कौन है, बेंगलुरु। अगर हम बिम्स्टेक की बात करते हैं, यहां पे लिखा है ना बिम्स्टेक, बिम्स्टेक क्या भैया, बिम्स्टेक क्या भैया, बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। फुल फॉर्म क्या होगा भैया, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। फिर से दोहराते हैं भैया एक बार, ध्यान दीजिएगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना, इसी को क्या बोलते हैं, बिम्स्टेक बोलते हैं। इसकी अगर स्थापना की हम बात करते हैं भैया, इसकी अगर हम स्थापना की बात करते हैं तो 1997 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। कौन से पत्र के द्वारा, याद रखिएगा, बैंकॉक घोषणा पत्र। कौन है भैया, बैंकॉक घोषणा पत्र। याद रखिए भैया, इंपॉर्टेंट सवाल, बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा इसकी स्थापना होती। किसकी स्थापना होती भैया, याद रखिएगा, किसकी स्थापना होती है, याद रखिएगा, बिम्स्टेक की। अगर इसके हम सदस्य देशों की बात करते हैं, अगर हम इसके सदस्य की बात करते हैं भैया, तो इसके सदस्यों की संख्या कितनी है भैया, 7 है। कितने सदस्य देश हैं इसके, 7। तो आप देखेंगे, आप क्या करना है, पाकिस्तान अफगानिस्तान को भूल जाओ भैया, पाकिस्तान अफगानिस्तान को भूल जाओ। कौन कौन सा देश हो गया आपका,
भारत हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका, ये आपके 5 देश हो गए। इसके बाद इसके जस्ट आगे पड़ेगा म्यांमार, उसके जस्ट आगे पड़ेगा थाईलैंड। तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 7। आपके सदस्य याद कर लीजिए भैया, सदस्य कौन कौन से हैं। तो आपका ये भारत हो गया, देखिए याद कीजिए, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये 5 हो गए। इसके बाद में जस्ट आगे जाएंगे आपको मिलेगा म्यांमार, जस्ट आगे जाएंगे आपको मिलेगा थाईलैंड। ये 7 देश मिला के क्या बनाते हैं भैया? बिम्स्टेक बनाते हैं। तो हम नाम लिख देते हैं कौन कौन से देश हैं भैया। भारत आपका है, भारत के बाद में नेपाल है, कौन है भैया? नेपाल है। नेपाल के आगे क्या था भैया? आपका भूटान है। कौन सा देश है भैया? भूटान। भूटान के जस्ट नीचे कौन सा भैया? बांग्लादेश है। कौन सा है? बांग्लादेश है आपका। बांग्लादेश से नीचे कौन सा देश है भैया? श्रीलंका था। कौन सा देश था? श्रीलंका। ये तो आपको 5 लिखे हुए हैं। इसके जस्ट आप आगे जाएंगे आपको मिलेगा म्यांमार, उसके आगे जाएंगे आपको मिलेगा थाईलैंड। तो कौन कौन से हो गया भैया? आपका हो गया, इसके बाद में हो गया म्यांमार, कौन हो गया भैया? म्यांमार। इसके साथ में हो गया थाईलैंड हो गया। कौन हो गया भैया? थाईलैंड हो गया। ये 7 देश किसके सदस्य भी है? याद रखें किसके सदस्य भी है? ये 7 के 7 किसके सदस्य हैं? बिम्स्टेक के। और इसी की एक इकाई है भैया बीईसी, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर। बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर क्या भैया? ईसी का मतलब क्या है यहाँ पे? एनर्जी सेंटर। क्या भैया? एनर्जी सेंटर। एनर्जी सेंटर। तो इसका काम क्या है भैया? एनर्जी सेंटर का काम क्या है भैया? एनर्जी सेंटर का काम क्या है? स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना। क्या है भैया? स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना। स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना। स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना। स्वच्छ ऊर्जा को क्या कराना भैया? उपलब्ध कराना। और इसकी हाल ही में इसके गवर्नरों की फर्स्ट बैठक, यानी जितने भी देश हैं सभी के गवर्नरों की फर्स्ट, सभी के अधिकारियों की फर्स्ट जो बैठक हुई है भैया, फर्स्ट बैठक कहां पे हुई है? याद रखिए कहां पे हुई? आपके बेंगलुरु में हुई है। कहां पे हुई भैया? बेंगलुरु में हुई। याद रखिएगा ये पहली बैठक है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखिए कहां पे हुई है भैया? बेंगलुरु में हुई है। बिम्स्टेक का एक बार फुल फॉर्म हम आपको और बता देते हैं, ये सुन लीजिए। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। फिर सुन लो भैया, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। स्थापना कब की भैया? 1997 की है। सदस्य कितने भैया? याद रखिएगा सदस्य कितने? जिसमें 7 सदस्य हैं। भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। काफी दिनों के बाद ये चर्चा में आया भैया, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट रहेगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद कर लेंगे। और इसकी फर्स्ट जो अभी बैठक हुई है भैया कहां पे हुई है? बेंगलुरु में हुई। याद रखिएगा कहां पे हुई है? बेंगलुरु में। कहां पे हुई है? जो एनर्जी सेंटर की स्थापना भैया बैठक कहां पे हुई है? याद रखिएगा बेंगलुरु में हुई है। ठीक है, और ये आपके जो देश हैं भैया, ये किसके देश हैं? आपके जो मैप बनाया गया है तो किसके देश हैं भैया? ये आपके सार्क के सदस्य। किसके सदस्य हैं भैया? ये सभी सार्क के सदस्य हैं। तो भैया ये आज आपकी क्लासेस थी, ये आपकी क्लासेस थी। और आपको आई होप अच्छा लगा होगा क्लास। तो जैसा भी होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आज के लिए क्लास समाप्त होती है। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।